नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता कैसे है, इसके पीछे की वजह हम अक्सर ही सोचते हैं। आपने फिल्मों में या फिर रियलिटी में जहाज को पानी पर चलते हुए जरूर देखा होगा। हजारों टन के भारी जहाज पानी पर इतने स्मूथली चलते हैं कि इसे देखकर हमारे मन में यही सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जहाज हजारों किलो के होने के बावजूद भी समुद्र में डूबते क्यों नहीं है। खास तौर पर तब जब इनमें हजारों टन के सामान लदे हुए होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश भेजे जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों, आपने नेवी और मर्चेंट नेवी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हो सकता है बहुत लोगों को सेम ही लगता हो, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। नॉर्मली हमें लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन इंडियन नेवी अलग है और मर्चेंट नेवी अलग है। और हम बात करने वाले हैं इन नेवी और मर्चेंट नेवीज के ये जहाज पानी पर इतने हजारों टन के लोड के साथ जब समुद्र पे चलते हैं तो ये डूबते क्यों नहीं, क्योंकि जनरली जो भारी चीजें होती है ना, वो पानी में डूब जाती है। तो फिर आखिर इस जहाज में ऐसा कौन सा साइंस है जो हमें नहीं पता? तो हम आपको बता दें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण का नाम तो सुना ही होगा ना, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और जब कोई वस्तु नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो इसी फोर्स की वजह से वो नीचे चली जाती है। और पानी में भी यही फोर्स काम करता है, जिस वजह से कोई वस्तु डूबती है। लेकिन पानी में एक और फोर्स काम करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये पानी की वस्तुओं को ऊपर की तरफ धकेलता है। अब कोई वस्तु पानी में डूबेगी या फिर तैरेगी, ये दोनों फोर्स के बाद फाइनल रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जहाज कई देशों से होकर गुजरता है, तो कई देशों के हिसाब से इसकी प्रॉपर चेकिंग भी होती है। और हम आपको बता दें, कई जहाजों में हथियार ले जाना भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों होती है इतनी सिक्योरिटी टाइट? और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें, मर्चेंट नेवी आयात निर्यात में शामिल एक प्राइवेट सेक्टर होता है, जबकि इंडियन नेवी एक सरकारी क्षेत्र होता है जो कि देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों के जहाज समुद्र में चलते हैं और दोनों के कानून के हिसाब से उनकी प्रक्रिया होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत में काफी बड़ी तादाद में आयात और निर्यात होता है, वो समुद्री जहाजों से ही होता है, जिसकी जिम्मेदारी मर्चेंट नेवी की होती है उन्हें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, क्योंकि उनमें बहुत ही कीमती सामान और बहुत ही कीमती वस्तुएं होती हैं, जिसका नुकसान भर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, जहां हम बात कर रहे थे कि पानी में जहाज क्यों नहीं डूबता है। आप सभी ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज ऊपर फेंको तो अपने आप नीचे चली आती है। ठीक वैसे ही जब आप किसी भी चीज को पानी में फेंकते हैं ना, तो वो भी बिल्कुल नीचे चली जाती है। लेकिन जहाज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पानी के अंदर दो तरह की फोर्सेस काम करती है। एक तो गुरुत्वाकर्षण होता है और दूसरा होता है उत्प्लावन फोर्स, जिसको बुयांसी फोर्स भी कहते हैं। तो पानी में दोनों फोर्स मौजूद होने के कारण और जहाज की डेंसिटी के कारण जहाज पानी के ऊपर ही रहता है और डूबता नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स किसी भी चीज को नीचे फेंक देती है, वैसे ही उत्प्लावन फोर्स किसी भी चीज को ऊपर धकेल देती है। और पानी में उस फोर्स की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से जो जहाज है ना, वो पानी के ऊपर ही रहता है और समुद्र के अंदर डूबता नहीं है। पानी में क्या डूबेगा और क्या नहीं डूबेगा, ये दोनों फोर्सेस पर निर्भर करता है। और जो दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है उस वस्तु की डेंसिटी। इस पर भी यह निर्भर करता है कि वो वस्तु डूबेगी या फिर नहीं। अब इसी को हम थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, पानी में दोनों फोर्सेस होते हैं। जब आप किसी भी चीज को पानी में डालेंगे तो उसका जो उत्प्लावन फोर्स होगा वो उसे बार बार ऊपर की तरफ धक्का देगा। अब यही प्रक्रिया जहाज पर कैसे काम करती है, यह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, कोई भी जहाज अगर वो 30 किलो का है, लेकिन उसमें जो सामान है वो 90 किलो का है, तो जहाज अपने वजन के बराबर पानी हटाएगा। ऐसे में जहाज के वेट को उत्प्लावन फोर्स रिप्लेस कर देती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण फोर्स की शक्ति कम पड़ जाएगी और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगेगा। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जहाज पानी की सतह पर बड़ी ही आसानी से चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में एक मेजर डिफरेंस।
मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट सेक्टर है और इंडियन नेवी गवर्नमेंट। मर्चेंट नेवी के जहाज में कभी भी आपको हथियार देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके जहाज में हथियार नहीं होते हैं, लेकिन इंडियन नेवी के जहाज में हथियार आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है इन हथियारों की, तो हम आपको बता दें इनकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो जहाज है वो जब एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश जाता है ना, तो जैसे सड़कों पर गुंडे होते हैं ना, वैसे ही समुद्र में भी समुद्री गुंडे होते हैं। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जो कि हॉलीवुड की एक मूवी है जिसमें समुद्री लुटेरों को दिखाया गया है। वहीं भारत में भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी ये दिखाया गया है। इन समुद्री डाकुओं और समुद्री लुटेरों से बचने के लिए ही डिफेंस में हथियार रखे जाते हैं। साथ ही और भी ऐसी कई सारी वजह हैं जिससे हथियारों का रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ देशों में हथियार लाना मना है, इसीलिए कुछ जहाजों में हथियार नहीं भी रखे जाते हैं। मर्चेंट नेवी के जहाजों में आपको हथियार ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे। कुछ देशों में हथियार लेकर चलना इलीगल माना जाता है और उन देशों से अगर वो जहाज जाएंगे तो उनके लिए हथियार ले जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। वैसे जहाज का नाम सुनकर आपको टाइटैनिक जहाज की याद तो सबसे पहले आई होगी, जिसके समय पर सही डायरेक्शन पर ना मुड़ पाने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वैसे और भी रहस्यमयी वजह बताई जाती हैं इसके पीछे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सच है कि जहाज को मोड़ना गाड़ी को मोड़ने जितना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें दोस्तों कि शिप में ब्रेक लगाना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि गाड़ी में आसानी से ब्रेक लग जाता है, लेकिन जहाज में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। शिप में जब भी कोई संकट आने वाला होता है या फिर जब कभी भी जहाज से कोई चीज टकराने वाली होती है या फिर कोई भी ऐसी बात होती है जहां ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है या फिर मोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो रेडार पर उसका सिग्नल दिखने लग जाता है, ताकि रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से शिप के ब्रेक्स को लगाया जा सके। जहाज में मौजूद प्रोपेलर डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। कहा जाता है कि जैसे ही रेडार पर सिग्नल मिलता है, प्रोपेलर अपना काम करने लगती है और पानी को पीछे की तरफ ढकेलने लगती है, जिससे जहाज आगे की तरफ ना बढ़कर वहीं पर रुक जाती है। वैसे आपको हम बता दें कि मर्चेंट नेवी के जहाज में इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल ना के बराबर होती है, और अगर कुछ 2-4 जहाजों में आपको इंटरनेट मिल भी गया तो वो भी आपको इस्तेमाल करते हुए नहीं बनेगी, क्योंकि इन्हें 100 MB डेटा एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक महीने के लिए दिया जाता है। वहीं इंडियन नेवी के जहाजों में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो जहाज होते हैं ना, उनको कैसे रोका जाता है, कि ये समुद्र के किनारे कैसे रुके हुए रहते हैं। आपको बता दें, इसके लिए भी एंकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जहाज को रोकने में मदद करती है। जहाज को रोकने के लिए इस हुक्नुमा एंकर को पानी में फेंका जाता है, जो कि समुद्र में नीचे जाकर मिट्टी में फंस जाता है। लेकिन इसे फेंकना भी आसान नहीं होता है। कई पावरफुल मशीन्स के द्वारा इसको पानी के अंदर फेंका जाता है। ये बहुत ही भारी, लगभग कई 100 किलो की होती है। जो लोग मर्चेंट नेवी में होते हैं वो कई बार 6-6 महीनों तक शिप में ही रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान शिप को बीच बीच में कई और देशों में रुकना पड़ता है, जो कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर पूरी अच्छी तरीके से टाइट सिक्योरिटी में उनकी चेकिंग करते हैं, और जब वो वहां से पास करते हैं तब वो बिल्कुल सेफ होते हैं और तभी वो जहाज वहां से आगे बढ़ा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।